Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके बाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of December 2025. ये क्या दो कार्ड जंप हुए तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is status, intention of your person, loss. Oh, future action of your person, patience. योर एनर्जी, इम्पल्सिवनेस. इम्पल्सिवनेस ही जंप हुआ था. इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिव होके जंप किया था. इम्पल्सिव का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, और यही जंप हुआ था अभी, अगर आप लोग को याद हो तो. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज वर्सेटैलिटी. बॉटम ऑफ द डेक इज डिफेंस. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, स्पाइसीज, वर्गो, एरीज एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, आई नो आपको बहुत जल्दबाजी है कुछ चीज़ें करने की. आई कैन अंडरस्टैंड यू पाइसीज, बट मुझे बस इसका क्लैरिफाई निकालना है. जस्ट वन. जुपिटर इन वर्गो, क्लैरिफाई मेरा जुपिटर इन वर्गो. बहुत दिमाग लगाता है आपका इंसान. जा बहुत बहुत बुद्धि चलाते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं. बहुत बुद्धि चलाते हैं. रिवर्सल्स तो चलो नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं. एंड सन एंड जेमिनाई. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी. एंड सैटर्न एंड समथिंग इज ऑफ है. चलो ठीक है. आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो बहुत टाइम से. प्यार तो यहाँ पूरे कनेक्शन में कहीं पे भी प्यार नहीं है. इसको मैं हटा देती हूँ. ये मैंने शौक शौक में लिया था, मुझसे पहना नहीं जाता. इसलिए मैं अपनी टेबल नहीं डेकोरेट करती हूँ. बहुत मेरे सब लोग फ्रेंड्स और सब बोलते हैं अपनी टेबल डेकोरेट करो. मैं डेकोरेट करती हूँ, मुझसे रीडिंग नहीं होती. मुझे सब खाली चाहिए ताकि मेरा इंट्यूशन अच्छा रहे. एंड आई डोंट वेयर नेल्स. कहते नेल्स करवा लूं, मुझे उलझन होती है. एनीवे, ओके, लाइक आई वाज सेइंग, यहाँ प्यार कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा. आप पैशनेट हो, पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो. आपको लगता है ये परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल, परफेक्ट इंसान है. आपको लगता है भाई ये इंसान परफेक्ट है, ये आ जाएगा मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी. पहली बात तो ऐसा कॉन्सेप्ट रखना ही गलत है. बट आपको अच्छे लगते हैं ये. आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि शायद आप लोग 1 डेढ़ साल से डेट कर रहे हो या जानते हो बहुत टाइम से, और आप शायद कमिटमेंट बोल रहे हो कि अब भैया टाइम आ गया, आप मुझे कमिटमेंट दें. यहाँ मुझे शादी की एनर्जी ज्यादा थी. आपने कहा भाई 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब आप कमिटमेंट दो. अपने घर वालों से बात करो, हम भी अपने घर वालों से बात करते हैं और फाइनलाइज करते हैं. अब उम्र हो गई है, टाइम हो गया, आपका भी करियर अच्छा है, हमारा भी. आपको लग रहा है पापा अब शादी कर ले, विच इज फाइन, विच इज फेयर. आपकी डिमांड अच्छी है पाइसीज. अब ये इंसान इतना ज्यादा दिमाग लगाता है हर चीज में, हर चीज में, कि अब इन्हें लग रहा है कि यार नहीं यार, पाइसीज अब इस पाइसीज इंसान अच्छा नहीं है. ये है मेंटालिटी. एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस, देन वॉच दिस वीडियो. डिटेल में डिस्कस करते हैं. जुपिटर इन टॉरस, स्टेटस. इन्हें अब ये रियलाइज हो रहा है कि पाइसीज मेरे औकात के बाहर इंसान है. मतलब हमारा लेवल ऊंचा है और पाइसीज का लेवल नीचा है. दूसरा, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही, इनके जो माँ बाप है ना, इनके माँ बाप बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं. मतलब देर मॉम डैड, इनके मॉम डैड ऐसे हैं कि भैया हमारी पसंद से ही शादी होगी, हमारी पसंद से ही लड़का या लड़की या बहू या दामाद आएंगे इस घर में. और सो ये बहुत पैसे वाले इंसान दिख रहे हैं. मतलब वैसे नहीं, वैसे फैमिलीज जैसे बढ़िया फैमिलीज होती हैं कि बहुत बहुत पैसा होता है और बच्चों की जल्दी शादी व अपने ही कम्युनिटी में करना है, अपने हिसाब से ही लड़का लड़की ढूंढ के लाना है. उस किस्म का माइंडसेट दिख रहा है. शायद आई एम नॉट सेइंग कि ये बढ़िया ही है, बट किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं. ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है रिलीजन, कास्ट, क्रीड इश्यूज. तो करंट एनर्जीज में अब ये सोच रहे हैं कि ठीक है, पाइसिस तो डेट करने लायक सही था, बट अब शादी करने लायक सही नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे.
आय हाय तुम इतने लाडले हो, तुम इतनी लाडली हो घर के, तो दूसरे का टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? तब मजे करने होते हैं जीवन के। तो करंट एनर्जीज में दे आर थिंकिंग कि हाँ पाइसेस ठीक है, पाइसेस के साथ रिलेशनशिप, बट अब शादी, अब कमिटमेंट में तो माँ बाप ही नहीं मानेंगे, मम्मी पापा तो अब मानेंगे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ने तो इतना डोमिनेट किया हुआ है बच्चों की लाइफ में, मेरी लाइफ में, कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हमने तुम्हें गाड़ी दी, हमने तुम्हें ये किया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि व्हाट इज दिस, ये ऑब्सेशन क्या है पेरेंट्स का अपने बच्चों को गिल्ट में डालने का, कि हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमें तुमने अच्छे घर में ठहराया, हमने तुम्हें गाड़ी दी, हमने तुम्हें पिज्जा हट में खाना खिलाया। तो बच्चा तुम लोगों ने पैदा की ना, हमने बोला था कि हमें पैदा करो, दुनिया में लाओ। और जब बच्चा पैदा किया है तो क्या आप झोपड़पट्टी में बच्चे को रखोगे क्या? जिस स्टेटस में आप उसी बच्चे को पालोगे ना। तो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन ऑफ एहसान जताना, कि भाई हम एहसान जता रहे हैं कि हमने तुम्हें बड़ा किया। अरे पैदा तुमने किया है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, वरना छोड़ देते। सो ये जो आपकी जो पर्सन की जो यहाँ पे आपकी पर्सन की फैमिली जो डायनामिक्स है, बड़ी टॉक्सिक दिख रही है। टॉक्सिक के साथ साथ ये खुद बहुत दिमाग वाले हैं, कि मोहब्बत तो आपके साथ कर ली, तो शादी आप अपने खानदान और अपने स्टेटस और उस हिसाब से करेंगे। Weird intention is Saturn and Pisces, they are planning to break up with you. दे आर प्लानिंग टू ब्रेकअप विद यू। आपको कहीं ना कहीं इतने बड़े षड्यंत्र वाला इंसान है, कौन है ये ऐसा ऐसा ब्रेकअप करेंगे आपके साथ, उसमें सारा ब्लेम आपके ऊपर कहेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जब आपने कुछ किया ही नहीं है। पाइसी सैटर्न इन पाइसीज इज ऑल अबाउट एंडिंग्स, इज ऑल अबाउट रियलिटी चेक। इल्यूजन्स ब्रेक करेंगे इंसान आपके, इंटेंशन में ब्रेकअप करने का प्लान कर रहे हैं। और शायद आपको ऑलरेडी शायद ब्रेकअप हो चुका है, शायद से, शायद मैं ये जो बातें बोल रही हूँ ऑलरेडी हो चुकी है, पास में अभी अभी हुई है कुछ 3-4 दिन के उसमें। दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन, कौन सा फ्यूचर एक्शन किया ही मैं वो, इसलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला जुपिटर एंड वर्गो। क्लैरिफाई या ये बहुत क्लेवर इंसान है। ये है कौन ऐसे ऐसे क्लेवर क्लेवर चालाक लोमड़ी बदतमीज इंसानों को तो प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए, अकेले रहना। ये इस दिस पर्सन, ये उन्हीं कैटेगरी के लोगों में से जिन्हें अकेले रहना चाहिए जिंदगी भर, जो सिर्फ भैया काम करे, पैसा कमाए, अकेले रहे। एंड मैं ये बहुत, मैं इससे कॉन्डिसेंडिंग वे में या गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। भाई जब इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, जब इतना समझदारी दी है, तो प्यार और मोहब्बत और इन सब चीजों में मत पड़ो ना। वो प्योर लोगों के लिए होता है, जिनका दिल प्योर है, जिनका दिल अच्छा है, उनके लिए ये सब चीजें बनी है। नहीं, तब हमें पार्टनर चाहिए। पति पत्नी सोशल सिंबल देते हैं, बच्चे सोशल स्टेटस बढ़ाते हैं, और फिर उसी पति पत्नी को, बच्चों को प्यार नहीं करना। तो ऐसे किस्म के लोग आपको देखेंगे सोसाइटी में, इट्स वेरी कॉमन। और वही फ्यूचर एक्शन, कुछ नहीं फ्यूचर एक्शन दिख रहा है। जितना ज्यादा आप अटैच रहेंगे उतना ज्यादा ही तकलीफ देंगे, ये भाग जाएंगे, या शायद जब इनकी इमोशनल या फिजिकल नीड्स जगेगी तो ये आपके साथ आ जाएंगे। इनकी शादी भी बहुत जल्दी हो रही है, मुझे मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर इनकी शादी होते हुए दिख रही है। इनका ऑलरेडी रिश्ता फिक्स हो चुका है, और अगर रिश्ता फिक्स हो चुका है, इनकी शादी होने वाली है, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ पाइसीज? व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? बहुत लोग कॉमेंट्स नीचे ही कॉमेंट में लिखते हैं, उनकी शादी फिक्स हो गई, क्या हम वेट करें? अरे ऑलरेडी वो बना के चले गए हैं आपका, ऑलरेडी काट के चले गए हैं आपका, और तब भी आप वेट कर रहे हैं। तो भाई Spice is not a good person, not a good human being, and what to say? ये शायद आपको ये टॉफी देते हुए दिख रही है, मीठी गोलियां देते हुए कि तुम वेट करो, वेट करो, वेट करो। और वेट करने के चक्कर में आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी बढ़ रहा है, जो कि बढ़ चुका है पाइसीज। यही कार्ड जंप हुआ था व्हेन आई वाज शफलिंग। वैसे मैं शफल में जंप करवा सकती हूँ कार्ड, लाइक इफ मेरी मतलब एनर्जीज इतनी इंटेंस होती है ना टैरो की, कि कार्ड्स आ जाते हैं। जस्ट दैट मैं कट करके करती हूँ, मेरा अलग स्टाइल है। मार्स एंड एरीज, यू आर वेरी एंग्री विद दिस पर्सन पाइसीज। आप बहुत नाराज हो, आप बहुत गुस्से में हो। मेरे हिसाब से आपने जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी ना, कि यार ये इंसान अच्छा है, सब अच्छा, इन्हीं के साथ शादी हो जाएगी, वो सब धरी की धरी रह गई। आपको लगा यार मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इस पर्सन में। मैं यहाँ गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ, आपने भी पसंद किया, आपको भी इंसान अच्छा लगा, बट आपको लग रहा है आप क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, बात करते हो तो लड़ाई करते हो, शायद से प्रेशर क्रिएट करे उनके ऊपर कि तुम नहीं नहीं कमिटमेंट दोगे, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। डोंट डू इट, डोंट बेग, डोंट बेग, डोंट बेग, डोंट बेग।
अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं, इस रीडिंग से मूव ऑन। 1% की एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो इस पर्सन के लिए। जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन, एंड यू नो व्हाट, प्रैक्टिस सेल्फ लव। सन इन जेमिनाई, मेरे हिसाब से इन सब से अलग हटके आप अकेले रहोगे, आप खुश रहोगे, आप अपना स्किल सेट बढ़ाते हुए दिख रहे हो। आप अपना, जैसे अगर आप जॉब करते हो इंजीनियरिंग की, तो उसका स्किल सेट बढ़ा रहे हो। आपका इंटरेस्ट डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप अपना खाली समय अच्छे कामों में बिता रहे हो। अच्छी, शायद आप फॉर एग्जाम्पल, आप, मुझे पता नहीं, सिलाई बुनाई की एनर्जी आ रही है, तो आप शायद ड्रेसेस बनाते हुए दिख रहे हो। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ों में डेवलप हो रहा है। मुझे यहाँ पे यही, बस स्पाइसीज में यही बोलूँगी आपको कि बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में कंट्रोल में नहीं है, और अगर कोई इंसान आपको चूज नहीं कर रहा है, या फॉर एक्स वाई जेड रीजन वट एवर, जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन कर लो ना, उतना ही बेहतर है। अपना 1% टाइम भी क्यों वेस्ट करना है ऐसे इंसान के ऊपर जो आपको चूज नहीं कर रहा है एट फर्स्ट प्लेस। तो कोई बात नहीं, ठीक है, इनका नुकसान, हिज और हर लॉस, इनका ही नुकसान है। आप अच्छे इंसान है पाइसेस, आई नो पाइसेस बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। मैं सच बताऊं, आप इतने इमोशनल, लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव हो ना, ये उतना ही चालाक, बदतमीज और मनी माइंडेड एंड सेल्फिश एंड नार्सिसिस्ट और चालाक हैं। तो आप दोनों की जोड़ी वैसे भी नहीं बनती। आप इमोशनल हैं तो आपको एक अच्छा इमोशनल पर्सन ही समझ सकता है, ऐसा किस्म का नहीं इंसान समझ सकता। ऑल्सो अगर आपकी इनके घर में शादी हो जाती ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहू बन जाते इनके घर के, आप इनके माँ बाप ना आपका जीना मुश्किल कर देते बहुत ज्यादा। बहुत ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, फाइनेंशियली रिच, बड़े अजीब किस्म के लोग दिख रहे हैं मुझे ये लोग, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आप खुद एक मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव फैमिली से, तो ऐसी फैमिली में तो जाना सही नहीं रहता ना। तो एनीवे, हमेशा ये याद रखिएगा, लाइफ में पाइसेस जो होता है ना लाइफ में, हमेशा अच्छे के लिए होता है, हमेशा बड़ा पर्पस होता है उस चीज का। मैं आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यही फैक्ट है, अगर आप यूनिवर्स की पावर में और भगवान पे भरोसा करते हैं तो। ठीक है पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।